राजू की सुबह 4 बजे शुरू होती थी। अंधेरे में वो अपनी झोंपड़ी से निकलता, पुराने जूते पहनता और कचरे के ढेर की ओर चल पड़ता। मुंबई के बाहरी इलाके में फैला वो विशाल कचरा स्थल उसका कार्यस्थल था, जहां शहर का हर कूड़ा करकट आकर जमा होता था। सड़ी सब्जियां, टूटे खिलौने, फटे कपड़े, प्लास्टिक की बोतलें, सब कुछ। हवा में बदबू इतनी तेज थी कि नए आने वाले मुंह पर कपड़ा बांधे बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन राजू को अब आदत हो चुकी थी। गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लोग उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ते, अरे वो कचरा वाला आ रहा है। औरतें अपने बच्चों को भीतर बुला लेती। चाय की दुकान पर उसे अलग गिलास मिलता, टूटा हुआ, जिसे कोई और इस्तेमाल नहीं करता था। मंदिर के बाहर खड़े होने पर पुजारी उसे भीतर नहीं आने देता। पहले नहा के आओ, वो कहता। हालांकि राजू रोज नहा कर ही आता था। गंध उसकी त्वचा में, उसके बालों में समा गई थी। लेकिन राजू ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी बूढ़ी मां बीमार थी, दवाइयां महंगी थी, घर का किराया बकाया था और उसके पास कचरे के ढेर के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक सुबह कचरे में कुरेदते समय उसकी नजर एक पुरानी साड़ी पर पड़ी। रेशम की थी, मगर फटी और गंदी। जब उसने उसे उठाया तो उसकी तह में कुछ चमकीला दिखा। उसने ध्यान से देखा, सोने की एक पतली चूड़ी, टूटी हुई मगर असली। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने चूड़ी को अपनी जेब में छिपा लिया और काम जारी रखा। उस दिन शाम को वो सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने तौला, 2000 रुपए दूंगा। 2000 राजू के लिए ये एक महीने की कमाई थी। उस दिन से राजू ने एक नियम बना लिया, हर रोज, हर बोरी, हर थैली को ध्यान से खोलना, धातु की आवाज सुनना, चमक ढूंढना। और अगले 6 महीनों में उसे मिला टूटी अंगूठियां, पुराने सिक्के, सोने की जंजीर का एक टुकड़ा, चांदी के बर्तन। अमीर लोग बेकार समझकर फेंक देते थे, राजू बचा लेता था। 2 साल बीत गए। राजू ने सब कुछ चुपचाप किया। जो सोना चांदी मिलता उसे बेचकर पैसे जमा करता। एक छोटा खाता खोला शहर के बैंक में, जहां कोई उसे नहीं जानता था। धीरे धीरे रकम बढ़ने लगी। 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन गांव में उसकी हालत वैसी ही रही। वही फटे कपड़े, वही झोंपड़ी, वही तिरस्कार। लोगों को क्या पता था कि जिस आदमी को वे हे दृष्टि से देखते हैं, उसके बैंक खाते में लाखों रुपए जमा है। एक दिन गांव की विधवा रमा देवी रो रही थी। उसकी इकलौती बेटी प्रिया की शादी तय हुई थी, मगर लड़के वालों ने 2 लाख दहेज मांगा। रमा देवी के पास कुछ नहीं था। अब क्या होगा? वो फूट फूट कर रोई। पड़ोसियों ने दिलासा दिया, मगर किसी ने मदद नहीं की। राजू ने सब सुना। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन वो बैंक गया और 1 लाख रुपए निकाले। फिर एक लिफाफे में रखकर रमा देवी के दरवाजे के बाहर रख दिया, बिना नाम लिखे। जब रमा देवी ने सुबह लिफाफा देखा तो चीख पड़ी। भगवान का चमत्कार! गांव में चर्चा हुई। किसने दिया? कोई नहीं जानता था। प्रिया की शादी धूमधाम से हुई। राजू दूर से देखता रहा, मुस्कुराते हुए। इसके बाद उसने गांव के स्कूल में 6 पंखे लगवाए, गुमनाम दान के रूप में। सरपंच को एक चिट्ठी मिली, बच्चों की भलाई के लिए। फिर उसने अपनी मां को शहर के अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने इलाज किया, मां स्वस्थ होने लगी। लेकिन गांव वालों को अब भी शक होने लगा। राजू इतना पैसा कहां से लाता है? कुछ लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, जरूर चोरी करता होगा, कहीं नशे का धंधा तो नहीं। राजू को पता चला, उसे दुख हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बैंक का मैनेजर संजय सिंह राजू का दूर का रिश्तेदार निकला। वो गांव आया किसी शादी में। दुकान पर बैठे लोगों ने उससे पूछा, आप बैंक में हो ना?
राजू कचरा वाले को जानते हो? संजय चौंका। राजू? हाँ, जानता हूं। बहुत अच्छा आदमी है, हमारे बैंक का सबसे ईमानदार ग्राहक। ईमानदार? लोग हैरान रह गए। संजय ने बताया, वो हर महीने नियमित रूप से पैसे जमा करता है। पिछले 3 सालों में उसने लगभग 8 लाख रुपए जमा किए हैं। कचरे में से सोना चांदी निकालता है, मेहनत से, ईमानदारी से, और फिर उसे बेचकर पैसे बचाता है। मैंने खुद देखा है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। सब सन्नाटे में आ गए। और हां, संजय ने आगे कहा, उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो कमाया उसका आधा हिस्सा दूसरों की मदद में लगा दिया। रमा देवी की बेटी की शादी, स्कूल के पंखे, अपनी मां का इलाज, सब उसी ने किया। शर्म और पश्चाताप की लहर गांव में फैल गई। जिन लोगों ने राजू को हे दृष्टि से देखा था, उन्हें अपना चेहरा दिखाने में शर्म आने लगी। अगले दिन जब राजू कचरे के ढेर से लौटा तो चाय की दुकान वाले ने उसे सम्मान से बुलाया। राजू भाई, चाय पीजिए। उसने साफ कप में चाय परोसी। राजू मुस्कुराया, मगर कुछ नहीं बोला। वो जानता था, लोग बदल जाते हैं जब सच्चाई सामने आती है, मगर असली इंसान वो होता है जो बिना किसी की नजर के भी सही रास्ते पर चलता है। उस शाम मंदिर के पुजारी ने उसे अंदर बुलाया। आओ बेटा, आरती में शामिल हो। राजू ने सिर झुकाया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं, शांति के। महीनों बाद गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। उन्होंने राजू को सम्मानित किया। यह आदमी हमें सिखाता है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, इरादे छोटे बड़े होते हैं। तालियां गूंजी। राजू शर्माया। उसने सबको प्रणाम किया और धीरे से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो मिला उसे बांट दिया। उस रात अपनी झोंपड़ी में लेटे हुए राजू ने मां के माथे पर हाथ फेरा। मां मुस्कुराई। बेटा, तू सच्चा सोना है, कचरे में नहीं, मेरे दिल में। राजू की आंखों में फिर आंसू आ गए। वो जानता था, दुनिया ने उसे कचरा वाला कहा, मगर उसने अपनी जिंदगी में असली खजाना पा लिया था। खुददारी, संतोष और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की ताकत। अगले दिन भी वो 4 बजे उठा, जूते पहने और कचरे के ढेर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे पता था वहीं कहीं किसी बोरी में, किसी फेंकी हुई चीज में फिर से कोई जरूरतमंद का सपना छिपा हो सकता है। और उसे ढूंढना उसका काम था, उसका फर्ज था, उसकी पहचान थी। समाप्त।